हाँ, आज अपन साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस का ये अपना फर्स्ट सेशन होगा। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे साइंस को, और ये मेरी गारंटी है कि जितनी भी क्लास होगी साइंस की, बेसिकली स्पेशल अपन बात करें अगर, तो पशु परिचर और सीईटी के जो एग्ज़ाम है, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए साइंस में बहुत जल्दी कराने वाला हूँ, या 7-8-10 टॉपिक जो बहुत ही बेहतरीन है, जहाँ से प्रश्न का आना पक्का है। और जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट साइंस नहीं समझ में आती, लेकिन जो जो टॉपिक पशु परिचर में भी दे रखे हैं और सीईटी में भी दे रखे हैं वो कॉमन टॉपिक है, और वाकई वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न को आना ही पड़ता है। बाकी ब्लैंक टॉपिक तो देखो, आपको पता है कि जीके के अंदर टॉपिक दे रखे होते हैं 70-80 टॉपिक, और क्वेश्चन आते हैं 20-30, तो कोई 70-80 टॉपिक सभी टॉपिक थोड़ी आते हैं। कुछ टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन को आना ही पड़ता है ना। जैसे मैं अगर जीके की बात करूं तो जीके में जो भी अपने कल्चर के टॉपिक, कल्चर ज़्यादा आते हैं, चाहे वो लोक देवता हो, लोक देवियाँ हो, चाहे मेले हो, त्यौहार हो, चाहे अपने आंदोलन हो, किसान आंदोलन, राजस्थान एकीकरण हो, यहाँ से प्रश्न को आना ही पड़ता है। वैसे यहाँ पर भी क्या है कि ये जो टॉपिक है 8-10 टॉपिक, चाहे वो प्रकाश का परिवर्तन हो, चाहे ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हो, यहाँ से तो 100% प्रश्न को टपकना पड़ेगा। तो ये पशु परिचर के लिए भी है और सीईटी के लिए भी है। हालांकि इसके बाद में शाम को एक सेशन लेके आऊँगा पशु परिचर के लिए, स्पेशल प्लानिंग का कुछ नया अपडेट भी आया, उसका अपडेट के बारे में भी जानेंगे, वो जरूर देखना आप। अभी अपन बात करते हैं, आज साइंस स्टार्ट करिए अपन ने, और साइंस का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, दोनों में समझा दूंगा मैं, दिक्कत कोई नहीं, आराम से भले आप नोट्स हिंदी में लिख लेना, लेकिन मिक्स लिखता हूँ मैं हिंदी इंग्लिश, तो आपको समझ में आ जाएगी। फिजिकल एंड केमिकल चेंज से सिविल सर्विसेज तक, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो उसमें भी थोड़ी बहुत साइंस आती है, आरएस का एग्जाम हो उसमें भी साइंस आती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न तो पक्के हैं, मतलब डेफिनेटली आते हैं। और इतना बड़ा कन्फ्यूजन है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना ईजी टॉपिक होते हुए भी गलतियाँ होती है। लेकिन अगर आप ढंग से मेरी बात ये पूरी समझ लोगे, सारे एग्जाम्पल समझ लोगे, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। जैसे पहले अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है ना, ये बड़ी बात है, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे एज लाइक पानी है, पानी का बर्फ बनना, अब पानी से बर्फ बन गया, बर्फ से वापस पानी बन जाएगा। पानी गर्म हुआ तो भाप बनी, भाप से वापस पानी बन गया। मतलब किसी नए पदार्थ का ना बनना, हाँ उसकी अवस्था में, उसके फिजिकल में मतलब चेंज जरूर आएगा, लेकिन मतलब उसके क्या बोलते हैं, उसके परिवर्तन, उसमें खुद में जरूर परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा हालांकि आगे है, उसमें क्या होगा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही बन जाना, ठीक है, नया पदार्थ बन गया, या फिर दूध का फट जाना, तो भी उसी में ही है। किसी गैस का जलना, मोमबत्ती का मतलब जलना, वो चीज़ें सब वो रासायनिक परिवर्तन है। चलो अपने एक बार वापस भौतिक परिवर्तन की एक बार नस चेक करते हैं ध्यान से। ऐसे परिवर्तन या ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस या नया पदार्थ जो है नहीं बनता, वो भौतिक परिवर्तन होता है। पदार्थ का रासायनिक संगठन व आणविक संरचना में परिवर्तन जो है वो नहीं होता, ये ध्यान रखना। पदार्थ की कोई भी रासायनिक संगठन का मतलब है, जैसे अगर पानी है तो पानी का पानी रहना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन हो गया तो फिर तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ध्यान रखें, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। अस्थायी कैसे? कि पानी से बर्फ बना, बर्फ पिघल के वापस पानी बन गया, टेम्परेरी है ये। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर गैस है वो जल गई तो खत्म हो गई तो खत्म है, या फिर जैसे लकड़ी है, लकड़ी अगर जल गई तो उसकी राख बन गई, अब वापस लकड़ी नहीं बनेगी, वो स्थायी है, वो प्राय स्थायी होते हैं, जबकि ये अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। ओके, भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के आकार या आकृति बोल दो एवं अवस्था, आकार या आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन होता है। वो तो होता है, ये पानी से बर्फ बन गया, एक तो पानी पिघला हुआ था, अब बर्फ बन गया, जैसे भाटा जैसा बन गया, आकार बन गया, चेंज हो गया, उसकी अवस्था परिवर्तन हो गई, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती है, ये ध्यान रखना। ये बड़ी बातें हैं, ये तो खैर डेफिनेशन टाइप मैंने सजाया है, बाकी इसके एग्जाम्पल बड़े काम के, तो यहां से टपकेगा प्रश्न। ये है प्रश्न जहां से सीधा प्रश्न आता है, पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन,
बर्फ से पानी का बनना भौतिक परिवर्तन, पानी से वाष्प एवोपरेट होके, ठीक है, बनना भौतिक परिवर्तन, और एवोपरेशन से वापस वाटर बनना, ये चारों के चारों आपस में मतलब लिंक है, आपस में मिसमैच हो रहे हैं, ये चारों के चारों भौतिक परिवर्तन है। ये ध्यान कर लेना, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बन रहा है। ओके, धातुओं का पिघलना, जैसे सोने का पिघलना, लोहे का पिघलना, कांच का टूटना, कांच का पिघलना, ये सब के सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बन रहा है, वही है वैसा का वैसा है। ले, और लोहे का गर्म होकर लाल होना, बात एक ही है लेकिन मैं थोड़ा अलग लिख दिया। पेड़ का कटना, पेड़ों जितने भी पेड़ों कट रहे हैं तो पेड़ का कटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन पेड़ सूख के लकड़ी का जलना तब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लकड़ी जल रही है, राख बन गई उसकी। लेकिन पेड़ों का कटना भौतिक परिवर्तन है, कोई खास बात नहीं, पेड़ कट गया तो बाकी है तो पेड़ का पेड़ ही, ठीक है। बल्ब का जलना, बल्ब जल रहा है तो ठीक है, बल्ब का जलना ठीक है, लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन आ जाए मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती जब जलेगी तो मोमबत्ती जल के खत्म हो जाएगी तभी तो जलेगी, तो मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन बल्ब का जलना, क्योंकि बल्ब प्रकाश देता है, बल्ब खुद थोड़ी ना जलता है, जल के थोड़ी खत्म थोड़ी होता है, बस वो जलता है। बल्ब का जलना क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ये ध्यान रखना। मोमबत्ती जैसे पिघलती है, भाई आग लगाई आपने मोमबत्ती को, तो मोमबत्ती चलो ठीक है जल रही है, लेकिन वो पिघल गई, नीचे पिघल भी तो रही है, तो वो जो पिघल के ऐसा मान लो कि स्टोरेज रुकी, जो लास्ट में ऐसा मान लो आप, वो जो है मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन में आता है। लेकिन अगर वो जल के समाप्ति हो गई, बुझ गई ऐसा मान लो, पूरी की पूरी जल गई, तब वो मोमबत्ती का जलना आ जाएगा रासायनिक। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भौतिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। फलों का काटना, फल काट लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, फलों का काटना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आपने सेब काटा, एप्पल, आपने क्या काटा, अगर आपने सेब काटा, एप्पल काटा, तो एप्पल काटते ही कुछ मिनट बाद में आपको पता है एप्पल अपना रंग बदल लेता है। तो सेब काटने के बाद में सेब का रंग या कलर में जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो फिर वो रासायनिक परिवर्तन है। भूल मत जाना, इस टॉपिक को हल्के में मत ले लेना, ये टॉपिक आपको हल्के में ले लेगा, फिर ध्यान कर लेना। 100% बड़े बड़ों की गलतियां हो जाती हैं यहाँ पर, तभी तो सिविल सर्विसेज के अंदर 5 प्रश्न आते हैं इससे, कभी 3 कभी 4 ऐसे प्रश्न आते हैं ऐसे। तो फलों का काटना, सिंपल, आपने पेड़ से फल काटा, कोई दिक्कत नहीं है, फलों काटना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन फलों के काटने के बाद में उसमें रंग में परिवर्तन हो जाना, उनका सड़ जाना, गल जाना, काले पड़ जाना, वो सब रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। कांच का टूटना सिंपल भौतिक परिवर्तन है। अब कोई भी चीज मिक्सअप है, मिक्स है, मिश्रण, मिश्रणों का पृथक्करण करना है अगर आपको, जैसे कि अपन पहले पढ़ते थे ना कि अपन किसी भी चीज का अगर मिश्रण करते हैं, मिक्सर करते हैं, तो कुछ मेथड होते हैं, जैसे आसवन हो गया, प्रभाजी आसवन हो गया, उदरपातन विधि होगी, क्रिस्टलीकरण विधि, ये विधियां हैं, साइंस वाली विधियां। इन चारों विधियों के माध्यम से किसी भी मिश्रण का, जैसे कि शक्कर या चीनी अगर पानी में मिली हुई तो पानी से अलग हो सकती है वो, नमक और पानी, नमक से पानी अलग हो सकता है। तो ये चीज़ें जितनी भी पृथक्करण की विधियां होती है, अलग करने के, सेपरेट करने के मेथड है, मैंने इंग्लिश भी लिख दिए। डिस्टिलेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रिस्टलीकरण तो क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। इन सब मेथड से अपन जो है मतलब किसी मिश्रण को अलग करते हैं। तो एग्जाम में हूबहू प्रश्न पूछा गया है, प्रभाजी आसवन उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। शक्कर या चीनी का पानी में मिलना, नमक का पानी में घुलना, केला छीलना, स्प्रिंग की आकृति में बदलाव करना, स्प्रिंग जो होती है ऐसे दबा के वापस छोड़ तो वहीं आ जाएगी। केले को छील रहे हो कोई बात नहीं, वो केला छीलना भौतिक परिवर्तन ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चौक के टुकड़े कर उसका चूर्ण बनाना, वो भी भौतिक परिवर्तन में आता है, क्योंकि वो इस एक ही बात है, चूर्ण का वापस वो बन जाएगा। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीस कर उसका पतला पत्थर या फाइल बनाना है, तो एल्यूमिनियम की ना चाहिए, उसको फैला दो, से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था आकार में, शेप में परिवर्तन हो सकता है, नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए, बस बात ये ध्यान रखनी है। गर्म करने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम को जब आप गर्म करते हैं तो चमकती है, ठीक है ना। प्लेटिनम जो धातु है, मेटल है, वो गर्म करने पर चमकता है, तो प्लेटिनम का गर्म करके चमकाना या चमकना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि क्वथनांक, गलनांक, हेमांक, ठीक है, ये जितने भी फ्रीजिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट जो भी होते हैं, ये वर्ड जब भी दिख जाए, गलनांक, क्वथनांक, हेमांक, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ये जितने भी पॉइंट है, गलनांक, क्वथनांक, हेमांक,
तीनों की तीनों अवस्थाएं भौतिक परिवर्तन के ही उदाहरण है, छपेंगे ये, ठीक है ना, बहुत ही शानदार। तो भौतिक परिवर्तन की नस नस चेक हो गई है, एक भी प्रश्न आज तक बाहर नहीं गया नोट से और न जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है पहली बात, और इसमें रासायनिक संगठन, उसकी आणविक संरचना परिवर्तन उसमें तो नहीं होता था बट इसमें होता है, होगा ही। जैसे दूध का दही बन गया, ठीक है, वो चीज़ है। लकड़ी जल के राख बन गई, ये चीज़ है। और ये परमानेंट होते हैं भाई, स्थायी होते हैं, एक बार अगर हो गए वापस आप उससे वापस वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण देखो, रंग में परिवर्तन होना, बिल्कुल जैसे अपन ने देखा था, रंग चाहे काले से व्हाइट होना, व्हाइट से वो रासायनिक परिवर्तन ही है। सेब के काटने पर उसमें रंग में परिवर्तन होना, अब वहां पर क्या लिखा था अपने, फल का काटना भौतिक परिवर्तन, लेकिन सेब को काटने पर उसमें रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज है ये। फलों का पकना, फल पहले कच्चे तब पक गए, बिल्कुल चेंज हो गया, उनमें बिल्कुल रात और दिन का चेंजेस हो गया, तो फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन। केले का छिलना तो भौतिक, बट केले का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती हो चाहे अगरबत्ती कोई सी, उनका जलना, क्योंकि जल के पूरी फिनिश हो जाएगी, जलना बोल रहे हैं, नहीं कि पिघलना। पिघलना कुछ भी हो, पिघलेंगी तो वो हमेशा भौतिक परिवर्तन, और जलेगी वो रासायनिक परिवर्तन। किसी चीज़ के जंग लगना, जंग लगने का मतलब है वो अब खत्म है, अपनी स्थिति खो चुका, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि जंग में लोहा खत्म हो जाता है, जंग लग जाता है, वो जंग लगने का मतलब है नया पदार्थ अब गल जाएगा, अब वापस नहीं बनेगा उस जंग से, तो वो रासायनिक परिवर्तन। चांदी काली पड़ जाती है ना, तो चांदी काली पड़ गई, चांदी का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब। भोजन का पाचन होना, केमिकल प्रोसेस होती है, आपको पता है अपने पेट में जाके, बिल्कुल रासायनिक है, ये भी परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन होना, चाहे किसी भी चीज़ हो, चाहे मैग्नीशियम रिबन हो, मैंने एक एग्जाम्पल साइंस का जानबूझ के डाला है, बाकी किसी भी का दहन होना या जलना, ये हमेशा रासायनिक परिवर्तन में आएगा। जलना दहन होने का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको बर्न, ठीक है, बर्न होना। दूध से दही बनना, दूध का फटना, सब्जी का पकना, सब्जी पहले कच्ची फिर, वही बात है, फलों का पकना वैसे सब्जी का पकना। वेरी इंपॉर्टेंट है, आटे की रोटियां बनाना, पहले आटा नॉर्मल था, वो पक के रोटी बन गई, तो रात और दिन का फर्क पड़ गया, नया पदार्थ बन गया, वापस क्या आटा बना सकते हो क्या उसका, नहीं बना सकते। तो जिसमें वापस वो परिवर्तन ना हो, स्थायी परिवर्तन हो जाता है, वापस चीज वो ना मिले, वो सब रासायनिक परिवर्तन है। सोचोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। ध्वनि का उत्पन्न होना, साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी साउंड अगर आ रहा है, ध्वनि आ रही है, वो 100% क्या है, रासायनिक परिवर्तन। श्वसन क्रिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रासायनिक परिवर्तन। किसी भी गैस का बनना, गैस का बनना, ठीक है, क्योंकि गैस बनेगी, फुस बोल जाएगी, निकल जाएगी, वापस गैस नहीं, वापस वो कन्वर्ट हो सकती, तो किसी भी गैस का बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें तो जितनी भी मेथड है ना, अपने जितने ही मेथड पढ़े, चाहे वो उदरपातन पढ़ा अपने, चाहे आसवन पढ़ा, चाहे प्रभाजी आसवन पढ़ा, वो जितने भी मेथड है जो मिक्सर को अलग सेपरेट करने में काम आते हैं, पृथक्करण में काम आते हैं, वो तो है भौतिक परिवर्तन। लेकिन किण्वन विधि द्वारा शराब का निर्माण करना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, इस मेथड से शराब बनाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। सड़ा गला के बनाते हैं ना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही देख लो, पौधे जो है अपना प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस अपना खाना बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाना या पौधों का प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक परिवर्तन। पटाखों का विस्फोट होना, पटाखे जल के खत्म हो गए, बिल्कुल। पत्तियों का खाद बन जाना, वापस खाद से पत्तियां बन सकती है, नो, रासायनिक परिवर्तन। शरीर में जो खाद्य सामग्री उसका ऑक्सीकरण होना, पचना, रासायनिक परिवर्तन। और द्रवित पेट्रोलियम जो भी उसके गैस में, गैस के रूप में, मतलब उसकी गैस का जलना, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़नी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी मैं एक बात बता दूं कि चाहे रासायनिक हो, मतलब चाहे केमिकल हो या फिर भौतिक हो, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों कोई से भी परिवर्तन हो, ठीक है, इनकी हर चीज़ में परिवर्तन होता है, लेकिन इनका जो कुल द्रव्यमान है ना, कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुल द्रव्यमान में नो चेंज, ये ध्यान रखना। मतलब जो मास होता है इनका, वजन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों विधि में एक नोट लिखा हुआ है ना, कि इस चीज़ को मैं प्रश्न में लूंगा तब आपको समझ में आएगी। बाकी ये चीज़ आपको उतारनी है, एक भी सिंगल डाउट मेरे हिसाब से आपके रहा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आपको बड़े ढंग से देखो, नोट्स बनाने से पहले आप मेरे को सुनना, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने हर एग्जाम्पल को साथ में जो रिलेट करके बताया, भौतिक और रासायनिक, केमिकल और फिजिकल साथ में,
उस चीज़ को सुने बिना नोट्स मत बना लेना, वरना डाउट जिंदगी भर रह जाएंगे। और इसकी एक आपको प्रॉमिस करना है मेरे से अभी का भी, कि इसका एक लाइव टेस्ट देना है, उसको मिस मत कर देना, क्योंकि लाइव टेस्ट में 1-2 दिन में लेने वाला हूं। उस लाइव टेस्ट में तगड़े तगड़े क्वेश्चन लाऊंगा, जितने भी आज तक के बड़े से बड़े एग्जामों में आए हुए, ठीक है, सिविल सर्विसेज तक के सभी पेपरों में आए हुए प्रश्न ले लेंगे, 40-50 एक साथ पैकेज में। उसको ढंग से कर लेना तो ये सारे एग्जाम्पल और रिवाइज हो जाएंगे। अन्य और भी कोई चीज़ अगर जुड़ रही है तो वो भी उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज अपना आज कंप्लीट होता है। ऐसे ही नए नए वन शॉट वीडियो बनाएंगे अपन, तो जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, एनी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, ठीक है, ओके।